हेलो डियर पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कक्षा चौथी और पांचवी में पढ़ रहे अपने बच्चों को विंटर वेकेशन का होमवर्क किस तरीके से करवा सकते हैं और क्या-क्या गतिविधियां आपको उन्हें करवानी है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, आप बच्चे के लिए एक अलग नोटबुक लगाएंगे और घर में माता पिता या घर के बड़े सदस्य जो हैं वो बच्चे को जो है काम करवाएंगे। और उसके साथ ही आप ध्यान दें कि जो काम आप करवा रहे हैं उसके लिए आप बच्चे के लिए एक अलग से नोटबुक लगाएंगे और साथ ही साथ आप बच्चा किस तरीके का और कितना काम कर रहा है उसका मूल्यांकन भी करेंगे। और जैसे ही छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, ये नोटबुक आप अपने बच्चे के कक्षा अध्यापक को जमा करवा देंगे। तो कक्षा चौथी और पांचवी के लिए हमें हिंदी का जो विंटर वेकेशन का होमवर्क है वो सेम दिया गया है। तो आप दोनों कक्षा के विद्यार्थियों को सेम गतिविधियां ही करवाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी के लिए जो हमारी पहली गतिविधि है, उसके लिए आप बच्चे को अपने गांव या शहर जहां आप रह रहे हैं उसके बारे में आप 8 से 10 वाक्य लिखने के लिए कहेंगे। जैसे कि वहाँ मुख्य स्थान कौन सा है, त्योहार कौन सा मनाते हैं, खाने पीने की चीजें कैसी हैं, कौन कौन सी प्रमुखता से हैं, इस तरीके से। और इसके साथ ही आप बच्चे को गांव का एक छोटा सा नक्शा या मानचित्र भी बनाने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा ये एक्टिविटी अच्छे से कर पाता है अपनी नोटबुक के अंदर तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर पाता तो आप उसे 0 अंक देंगे। दूसरी गतिविधि क्या कहती है, आप बच्चे को एक कहानी लिखने और चित्र बनाने के लिए कहेंगे। बच्चे को घर में माता पिता, दादा दादी या किसी से भी वो एक कहानी सुनेगा और उस कहानी को वो अपनी भाषा में अपनी किताब कॉपी के अंदर लिखेगा। आप उसे चेक करेंगे और उसके अनुसार उसे 5 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे को इन दोनों विषयों में से किसी भी एक विषय पर जो एक छोटी सी कहानी लिखने के लिए कहेंगे। जैसे कि सर्दियों की छुट्टी का दिन या फिर एक दिन दादा दादी के साथ। इन दोनों शीर्षक में से बच्चा किसी भी एक पर एक छोटी सी कहानी लिखेगा। आप उसे चेक करेंगे और बच्चे को 10 में से अंक देंगे। इसके बाद आप बच्चे को अपनी पसंदीदा विषय पर एक छोटी सी कविता बनाने के लिए कहेंगे। इस कविता को चार्ट पर बनवाएंगे और उससे जुड़ा हुआ चित्र भी आप बच्चे से बनवाएंगे या उस पर चिपकवाएंगे। उसके बाद बच्चा कविता को माता पिता के सामने पढ़कर सुनाएगा और ये चार्ट जो है बच्चे को छुट्टियां खत्म होने के बाद विद्यालय में जमा करवाना होगा और आप इसे चेक करके बच्चे को 10 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि के अंदर बच्चे को अपना एक शब्दकोश बनाना है। बच्चा अपनी कॉपी के अंदर 10 से 15 नए शब्द लिखेगा। इन शब्दों के अर्थ लिखेगा साथ में और उनसे जुड़ा हुआ एक एक वाक्य भी बनाएगा। ये शब्द हिंदी, संस्कृत या उसकी स्थानीय भाषा के हो सकते हैं। अगर बच्चा ये गतिविधि कर लेता है तो आप उसे 5 में से अंक देंगे। उसके बाद आप बच्चे को अपने पसंदीदा त्योहार जैसे कि दिवाली, होली, क्रिसमस, गुरु पर्व, तीज इत्यादि इन पर 12 से 15 वाक्यों में एक छोटा सा निबंध लिखने के लिए कहेंगे और फिर वो बच्चे को सुनाने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा इस गतिविधि को कर लेता है तो आप उसे 5 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि में आप बच्चे को अपनी दिनचर्या लिखने के लिए कहेंगे, कम से कम 8 से 10 वाक्यों में कि वो सुबह से रात तक क्या क्या करता है उसे तरीके से एक सिस्टम से लिखे। इस गतिविधि में आप बच्चे को 5 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे से पर्यावरण संरक्षण पर पोस्टर बनवाएंगे, ठीक है, जिसमें पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, जल ही जीवन है, प्रदूषण मुक्त हरियाणा जैसे विषयों पर आप बच्चे से पोस्टर बनवा सकते हैं और उस पोस्टर को भी आप छुट्टियों के बाद विद्यालय में जमा करवाएंगे और आप बच्चे को 10 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे को फैमिली ट्री बनाने के लिए कहेंगे। बच्चा किसी भी चार्ट या अपने नोटबुक के अंदर एक पेड़ बनाएगा और उसकी अलग अलग टहनियों की जगह छोटे छोटे डिब्बे लगाकर वहां या कागज के पत्ते काटकर अपने परिवार के सदस्यों के नाम हिंदी भाषा में लिखेगा। इसके साथ ही अगर कोई छोटी छोटे फोटोज भी उपलब्ध हैं सदस्यों की तो बच्चा उन फोटोज को भी वहां चिपका सकता है। ये गतिविधि करने पर आप बच्चे को 10 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे को मौसम पर एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहेंगे। बच्चा मौसम का एक चार्ट बना सकता है जिसमें मौसम के बारे में जानकारी दी गई हो, जैसे कि आज का तापमान जो कि आप फोन से देखकर उसे बता सकते हैं, बादल कैसे हैं, कितने हैं, वर्षा होगी या नहीं होगी, हवा कैसी है, इस तरीके से, और इस मौसम में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो बच्चा जब इस मौसम पर रिपोर्ट लिख लेगा तो आप उसे 10 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे को पत्र लिखने के लिए कहेंगे।
बच्चा अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को पत्र लिखेगा, पत्र में उनका हालचाल पूछेगा और अपनी सर्दी की छुट्टियों के बारे में बताएगा। अगर बच्चा ये गतिविधि कर लेता है तो आप उसे 5 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे को महान व्यक्तित्वों का परिचय जो है उसके बारे में बताएंगे, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह या झांसी की रानी के बारे में। और फिर उस पर जो है बच्चे को आप 8 से 10 पंक्तियां लिखने के लिए कहेंगे और बच्चा उनकी तस्वीर बना सकता है या कहीं से काट कर चिपका भी सकता है। तो इस गतिविधि के लिए आप बच्चे को 5 में से अंक देंगे। अगली गतिविधि के लिए आप बच्चे को मुहावरे और उनके अर्थ लिखने के लिए कहेंगे। आप बच्चे को 5 हिंदी के मुहावरे लिखने के लिए कहेंगे और उनके अर्थ बताने के लिए कहेंगे। फिर उन मुहावरों का उपयोग करके बच्चे को छोटे छोटे वाक्य भी बनाने के लिए कहेंगे। अगर बच्चा इनको सही से लिख पाता है, बता पाता है, तो आप उसे 10 अंक देंगे। अगर बच्चा गतिविधि नहीं कर पाता तो आप उसे 0 अंक देंगे। तो इसी के साथ ही ये हिंदी की गतिविधियां रहेंगी जो आपको कक्षा चौथी और 5वीं के बच्चों को करवानी है। तो इसके लिए आप बच्चों की एक अलग से नोटबुक लगवाएंगे, उसके अंदर ये सभी गतिविधियां करवाएंगे और उसे नंबर देंगे। और जैसे ही सर्दी की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, आप ये नोटबुक स्कूल के अंदर उसके कक्षा अध्यापक को जमा करवा देंगे। अब देखिए, आपने हिंदी की गतिविधियां करवाने के बाद बच्चा सभी गतिविधियों में जितने नंबर प्राप्त करता है उनका जोड़ करके आप उसे 100 में से नंबर देंगे। घर में माता पिता या कोई भी बड़ा सदस्य जो बच्चे बच्चे को गतिविधि करवा रहा है उनका नाम यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ उनके हस्ताक्षर होंगे। तो इस तरीके से आप जो है कक्षा चौथी और 5वीं के बच्चों को अपने घर के बड़े सदस्यों के साथ मिलकर ये गतिविधियां करने के लिए कहें और जैसे ही छुट्टियां खत्म हो जाए आप अध्यापक को पूरा रिकॉर्ड जो है जमा करवा दें। तो उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे सर्दी की छुट्टियों में घर के सदस्यों के साथ अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है वीडियो देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।